बिलियंस ईयर्स पहले अर्थ एक वाइल्ड अनस्टेबल प्लेनेट थी। ओशन उबल रहे थे, वोल्केनो फट रहे थे, लाइटनिंग बार बार अर्थ को कर्व कर रही थी। लाइफ का कॉन्सेप्ट अभी एक एक्सपेरिमेंट था और इसी प्रीमोर्डियल केओस के बीच जन्म हुआ एक माइक्रोस्कोपिक फोर्स का। एक फोर्स जो पूरी तरह जिंदा था ना पूरी तरह डेड, वो था वायरस। एक पार्टिकल जो खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी लिविंग सेल को टच में आता तो उसकी पूरी दुनिया बदल देता। आज हम वायरसेस की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, ह्यूमन हिस्ट्री से पैंडेमिक तक। वायरसेस का एंशिएंट टाइम पर सबसे पुराना रिकॉर्ड ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के टाइम की है। उस समय लोग डिजीज को गॉड का पनिशमेंट मानते और इसे गॉड के नाराज होने से जोड़कर देखा जाता था, और कुछ लोग इसे बुरी हवा यानी बैड एयर से जोड़कर देखते कि लोग बीमार हो रहे हैं। और उस टाइम 4 ह्यूमर्स की थ्योरी भी थी, जिसका मतलब बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड थे: ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल का इम्बैलेंस। 430 बीसी में थ्यूसिडाइडस, जिसे फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता था, सबसे पहले उन्होंने प्लेग की एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा, बॉडीज ले अनबरीड टेम्पल फुल ऑफ कॉर्पसेस। थ्यूसिडाइडस ने अपनी फेमस बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार के सेकेंड पार्ट में एथेंस की प्लेग के बारे में बताया। पहली बार इथियोपिया से शुरू हुई, फिर इजिप्ट और लीबिया के रास्ते एथेंस तक पहुंची। ये एक इतनी भयानक बीमारी थी कि लोग समझ नहीं पाए। उसकी शुरुआती लक्षण थे तेज बुखार, आंखों में जलन, उल्टी और शरीर पर छाले, कफ और डायरिया। साइंटिफिकली ये शायद स्मॉल पॉक्स या मीजल्स के विरुलेंट फॉर्म थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात लिखी गई थी, जिन्हें एक बार डिजीज हो गई उन्हें दोबारा नहीं होती। तब पहली बार जाना गया कि इम्यूनिटी क्या होती है। ये सब वायरसेस का इम्पैक्ट था, लेकिन उस टाइम तक किसी को पता नहीं था वायरस क्या होता है। ईयर 1600 में रॉबर्ट हुक और एंटोनियो वैन लुवेनहुक ने माइक्रोस्कोप के जरिए एक नया यूनिवर्स ओपन किया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, क्लूज। लेकिन वायरसेस फिर भी इनविजिबल रहे। वायरसेस की डिस्कवरी में अभी 200 साल लगने वाले थे। गिरोलामो फ्राकास्टोरो, जो इटालियन डॉक्टर और स्कॉलर थे, उन्होंने कंटेजियन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की। डिजीज टाइनी पार्टिकल से स्प्रेड होती है, और आगे चलकर एगोस्टिनो बैसी ने सिल्क वॉर्म डिजीज का कारण फंगस को बताया। ये थ्योरी जर्म थ्योरी की फाउंडेशन थी। पास्चर और कुछ ने फाइनली प्रूव किया बीमारियां जर्म्स की वजह से होती हैं, कोई डिवाइन पनिशमेंट से नहीं। लेकिन वायरसेस अभी भी अनसीन, अननोन और अंडरस्टूड था। 19th सेंचुरी के एंड में प्लांट में एक बीमारी सामने आई, टोबैको मोजैक डिजीज। ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज था जो पत्ते पर मोजैक पैटर्न बनाता था, प्लांट की ग्रोथ को रोक देता था। 1982 में रशियन साइंटिस्ट दिमित्री इवेनोस्की ने इन्फेक्टेड लिप्स का एक्सट्रैक्ट फिल्टर किया। फिल्टर ऐसा था कि बैक्टीरिया को रोक सकता था, लेकिन फिर भी डिजीज स्प्रेड होती रही। उन्हें उस टाइम लगा कि फिल्टर खराब है, पर असल में ये डिजीज बैक्टीरिया से भी छोटे एजेंट की वजह से हो रही थी। 1898 में डच साइंटिस्ट मार्टिनस ब्रेजनरिक ने प्रूफ कर दिया कि ये एजेंट बैक्टीरिया नहीं है। उन्होंने इसे कंटेजिनियस लिविंग फ्लूइड कहा, और यहीं से वायरस वर्ड पहली बार ऑफिशियली साइंस ने जाना, और टोबैको मोजैक वायरस बना फर्स्ट डिस्कवर वायरस। ईयर्स 1901 में वॉल्टर रीड ने पहला ह्यूमन वायरस यानी येलो फीवर डिस्कवर किया। ये डिस्कवरी ह्यूमन वायरोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। वॉल्टर और उनके टीम ने क्यूबा में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये डिजीज एक वायरस के थ्रू मॉस्किटो के जरिए फैलता है। उससे पहले 1897 से 1898 में फ्रेडरिच लोइफर और पॉल फ्रोस ने पहले ह्यूमन वायरस फुट और माउथ डिजीज वायरस प्रूफ किया था। वायरस का कॉन्सेप्ट अब पैर जमाने लगा था। एडवर्ड जेनर, जो 18th सेंचुरी के एक इंग्लिश डॉक्टर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मिल्क मेड जो काउ पॉक्स से गुजर चुकी होती थी, स्मॉल पॉक्स से इम्यून रहती थी। काउ पॉक्स एक हल्की वायरल इन्फेक्शन था जो गायों में होता था, मिल्क मेड में लग जाता था। इस ऑब्जर्वेशन के बेस्ट पे 1796 में जेनर ने एक यंग मिल्क मेड सारा नेल्म्स के काउ पॉक्स हाथ से सैंपल लेकर अपने गार्डनर के बेटे जेम्स फिप को इनक्यूलेट किया। लड़के में थोड़ा बहुत फीवर गया, पर वो फाइनली स्मॉल पॉक्स से पूरी तरह इम्यून हो गया। जेनर ने अपनी इस डिस्कवरी को साइंटिफिक प्रूफ के रूप में 23 लोगों पर टेस्ट किया। इस तरह वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट जन्म लिया। पब्लिक में इस आइडिया से रिलीजियन और कल्चरल रीजन से पैनिक हुआ। उस टाइम के ब्रिटिश सटायरिस्ट जेम्स गिलरी ने एक कार्टून बनाया जिसमें लोगों के शरीर से गायें निकलती दिख रही थी। जिससे लोग वैक्सीनेशन से डरते थे और
और 1980 में WHO ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स को दुनिया से खत्म कर दिया गया है। 1950 में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक टॉट ने बैक्टीरियोफेज के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने क्लियर प्लेक्स देखा जहां बैक्टीरिया मर रहे थे। ये प्लेक्स बैक्टीरिया की कॉलोनीज में ऐसे होते जहां वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। 1970 में फ्रेंच कैनेडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट फिलिप डिरेल ने भी इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। डिरेल ने इसे बैक्टीरियोफेज नाम दिया, जिसका मीनिंग था बैक्टीरिया खाने वाला। एंशिएंट टाइम के ममीज से उनके बॉडी पर स्मॉल पॉक्स के मार्क मिलते हैं, जो दिखाता है कि ये डिजीज कितनी पुरानी है। यूरोपियन कोलोनाइजेशन के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। नेटिव अमेरिका की पॉपुलेशन कोलैप्स हुई, जिसका रीजन वायरस ही थे। ये वायरस उनके इम्यून सिस्टम के लिए नया था, इसीलिए मास पॉपुलेशन खत्म हो गई। फिर स्पेनिश फ्लू 1918 के पैंडेमिक वर्ल्ड का सबसे डेंजरस डिजीज में से एक थी, जिससे लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए। और सेम ऐसा ही पोलियो 1950 में हुआ। HIV वायरस ने मॉडर्न वर्ल्ड में एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस क्रिएट किया। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं मिला और कोविड-19 ने एक ग्लोबल पैंडेमिक के रूप में पूरी दुनिया को लॉकडाउन और इकोनॉमिक डिसरप्शन में डाल दिया। 2001 में एंथ्रेक्स इनोलप का केस हुआ था, जिसमें यूएस में लेटर के थ्रू एंथ्रेक्स पाउडर भेजा गया। इसे बायो टेररिज्म का शक हुआ और गवर्नमेंट ने अपनी बायो सिक्योरिटी को मजबूत किया। वार कंसर्न और बायो टेरर थ्रेट के कारण स्मॉल पॉक्स के स्टॉक पाइल्स आज भी यूएस और रशिया के पास हैं। आज के टाइम में कंट्री सिर्फ बायो डिफेंस, सर्विलांस और आउटब्रेक कंट्रोल पर फोकस करती है। DNA सीक्वेंसिंग, PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, mRNA प्लेटफॉर्म, AI प्रिडिक्शन, ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क, ये सब वायरसेस के अगेंस्ट हमारे सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। ह्यूमैनिटी अब वायरसेस को समझने में सबसे एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। अब हम AI की हेल्प से बहुत से वायरसेस और डिजीज के पैटर्न को सिंपल तरीके से समझ पा रहे हैं। वायरसेस ने एंशिएंट सिविलाइजेशन को हरा दिया, एम्पायर जैसे एथेंस को प्लेग ने तबाह किया, लेकिन ह्यूमैनिटी ने कभी हार नहीं मानी। साइंस और रिसर्च हमेशा फाइट बैक किया और साइंस ने हमेशा जीत हासिल की। वायरसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस, एम्पैथी और टेक्नोलॉजी मिलकर हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करिए। और मैं हूँ जय और ये था जर्नी ऑफ विजडम बाय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।